साल एक सरकार रही है और हम सब पढ़ते भी हैं, जिसको हम कांग्रेस सिस्टम भी कहते हैं। जब एक सरकार रही, उन्होंने सुमित की बात करेंगे सर, कांग्रेस की सरकार जब रही, कांग्रेस की सरकार जब रही, हाँ। और सुमित सर ने बताया कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति हाँ। कोई सरकार करता है तो समाज का जो कल्याण है वो पीछे छूट जाता है। तो कांग्रेस के कारण, तो कांग्रेस के शासन में सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने करी। अब क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट यहाँ बोल रहा हूँ और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमको दिखते हैं। अब इस तुष्टि, मैं इसका एक एग्जाम्पल बस देता हूँ कि पहली ही सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और आशीष जी ने जब अंबेडकर की बात कर रहे हैं तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने रेजिग्नेशन में ये कहा कि आपने सारा प्रोविजन, सारा एलोकेशन, मतलब मोस्ट जो एलोकेशन है आप मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, आप ओबीसी के लिए कमीशन क्यों नहीं एस्टैब्लिश किया अभी तक? आपको ओबीसी जॉन पिछड़ा वर्ग जिसको आज हम कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, उनके लिए आपको एक आयोग स्थापित करना था, ये देखने के लिए कि उनका इकोनॉमिक सोशल बैकवर्डनेस कितना है। बट आपसे 3 साल हो गए और आपसे वो हुआ नहीं। इसलिए मतलब दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई अंबेडकर रिजाइंड फ्रॉम दी नेहरू कैबिनेट। एंड उसके बाद भी आप चाहे इंदिरा गांधी का दौर देख लीजिए, चाहे राजीव गांधी का दौर देख लीजिए, हम सब जानते हैं शाहबानो सर, तो मतलब नरेंद्र मोदी का जो दौर है, मैं अभी वो उसी पे अंबेडकर के समर्थन का है। पिछले 11-12 साल का जो शासन रहा है इस भाजपा सरकार में, और क्योंकि एक जो बात करी कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और आप देख लीजिए पिछले 12 सालों में मेरे ख्याल से 8 संवैधानिक संशोधन हुए हैं, और इन 8 संवैधानिक संशोधन का अगर आप एसेंस देखेंगे, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जो मैं अभी ओबीसी कमीशन की बात कर रहा था, तो कमीशन बनाने के लिए इस सरकार ने एक अमेंडमेंट लेके आया। महिला आरक्षण की जो हम बात कर रहे हैं 26 से, आप सब जानते हैं, नारी शक्ति अधिनियम की जो हम बात कर रहे हैं, वो इस सरकार ने लेके आए। जीएसटी की बात कर रहे हैं, वो इस सरकार ने लेके आई। जो SC ST का जो आरक्षण है, वो EWS का आरक्षण है, उसको इस सरकार ने लेके आई थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जो हमारे प्रियम्बल में है, और जो हम फटली जब बात करें योगक्षेम की कि हमको सबका भला करना है, समाज का कल्याण करना है, तो समाज का कल्याण तभी होगा जब आप पूरे समाज के बारे में सोचेंगे। तो पिछले 12 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करती है, और एक व्यक्ति एक मूल्य को स्थापित करने की बात करती है। 1 पर्सन 1 वैल्यू। मानव की गरिमा कैसे स्थापित हो सके? यू लुक एट द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। स्वनिधि योजना, मतलब कोविड में जिनका लाइवलीहुड चला गया, उनके लिए रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, उनके लिए सरकार कह रही कि हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। उज्ज्वला योजना, महिलाओं की कैसे वो पॉइजनस गैस को इनहेल ना करे, उनका हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि जब हेल्थ ठीक रहेगा तभी वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। So when you look at all these measures, all these policies of this government for the last 10-12